हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथ स्पेशल लाइव बैच वादा किया था आप लोगों के बीच कि जो भी स्टार्ट करूंगा टॉपिक उसे खत्म करके रहूंगा। और वादा इसलिए नहीं किया जाता है कि उसको तोड़ दिया जाए, वादा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको पूरा करने की क्षमता हो, गट्स हो। इसी बात को लेकर हम आज आप लोगों के बीच फिर से आ गए हैं मैथ स्पेशल लाइव बैच, जिसमें हम पूरा का पूरा ऑनलाइन हर एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। और ये पेड बैच है जो कि अभी आपको फ्री में मिल रहा है। यूट्यूब पर पूरा का पूरा परसेंटेज हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। बाकी जैसे ही चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा आपको टीच मिनट पर इसका पेड वर्जन पूरा मिल जाएगा। और ये पूरी क्लास आपकी टीच मिनट पर भी चलती है, ठीक है। इसका आपको वीडियो वहां पर भी मिल जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं विपुल कुमार पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस परसेंटेज के इस भाग में, जो कि चौथा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सर जी इतने दिन गायब कहां से रहे? ठीक है, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित सूत्र है। ये अपने आप में विपुल पांडे का रामबाण सूत्र है बेटा। और परसेंटेज के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में तमाम ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जिनका हल आपको अन्य मेथड से नहीं मिलेगा, परंतु बीपी रूल से मिल जाएगा, ये रामबाण सूत्र से मिल जाएगा। तो बेटा आप लोग प्रतिदिन शाम को 7 बजे जुड़ जाया करिए। आज लेट हो गया क्योंकि इसी चैनल पर एक और क्लास चल रही थी कक्षा 10वीं के लिए मॉडल पेपर, जो कि यूपी एमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो दिया गया मॉडल पेपर है उसको मैं लगातार अब सॉल्व करा रहा हूं। मतलब सर तबीयत खराब थी आपकी, इसीलिए आप गायब थे, लेकिन जब आए हैं तो धमाकेदार एंट्री होगी। एक क्लास नहीं 2-2 क्लास लेकर आए हैं एक यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जिनका पेपर 16 फरवरी से स्टार्ट है। और बाकी किसी भी प्रकार के मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो बैच है आपकी मैथ स्पेशल लाइव बैच, जिसमें आपको पूरी मैथमेटिक्स हम सिखा देंगे कि सच में कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको स्टूडेंट नहीं, मैं टीचर बना के छोड़ूंगा। आप एक टीचर होंगे, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप एक बार शुरू तो करिए मेरे इस बैच में। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं, मैं इतना जरूर कहता हूं कि इतने टाइप और इतने मेथड आपको सिखा दूंगा कि हर एक क्वेश्चन के आपके 2-3 मेथड कर पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू केसरवानी सर। आप मैथमेटिशियन के साथ साथ सिंगर भी हैं। नहीं बेटा, वो माइक ऑन हो गया था गलती से, ठीक है। बाकी बीच के टाइम में मैं रामायण की कुछ चौपाइयां गाता रहता हूं। सर आप तो बड़े होनहार टीचर निकले। अरे भाई होनहार तो हैं ही। उसे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। अच्छा। कौन से 2 बच्चे लायक नहीं किए हैं? अच्छा, प्लीज लाइक करें। सही बात है उत्कर्ष तिवारी। हाँ, आशीर्वाद। बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या ये मेला है? क्योंकि मेला में लोग आते जाते हैं। ये तो आपकी क्लास है, ये चौथी क्लास है आपकी परसेंटेज की। टाइप वाइज चल रहे हैं, एक टाइप एक बात बता दे रहे हैं। कहीं पर भी आपको यूट्यूब पे फ्री में पूरी बात मिलने वाली नहीं है। मैं पूरी बात पढ़ा रहा हूं। अगर आप अब भी नहीं पढ़ पाए, आज भी नहीं पढ़ पाए, तो अपने आप से पूछेंगे मैंने बहुत बड़ी गलती की। सर पढ़ा रहे थे फिर भी हम नहीं पढ़ पाए। अब ये तो बच्चे के पास नहीं एक्सक्यूज बचेगा ना कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, कोचिंग करने का पैसा नहीं, बड़ी कोचिंगों में ज्वाइन करने का पैसा नहीं है। अब तो नहीं कहेंगे ना, अब पढ़ा रहे तब पर भी नहीं पढ़ेंगे। ओके, आशीर्वाद सबको आशीर्वाद। माई विंध्यवासिनी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे।
लेकिन मनोकामना अच्छी हो। ओके सर, अब इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले, जब एक वस्तु में प्रतिशत वृद्धि या कमी तथा दूसरी वस्तु में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर दोनों वस्तुओं के गुणनफल में प्रतिशत वृद्धि का परिवर्तन पूछा जाए। देखिए, दो राशियां हैं, मान लीजिए एक है x राशि है और दूसरी राशि है y। अगर x में हम कुछ परिवर्तन कर दें और y में कुछ परिवर्तन कर दें, परिवर्तन का मतलब है अगर हम p प्रतिशत मान लीजिए बढ़ा देते हैं या इसको क्या करें q प्रतिशत बढ़ा दें, यानी दोनों को बढ़ा दें, तो कोई मान लीजिए z राशि है जो कि इन दोनों के गुणनफल को व्यक्त करती है, x और y दोनों के गुणनफल को व्यक्त करती है। x में p प्रतिशत की वृद्धि हुई और y में q प्रतिशत की वृद्धि हुई, और आपसे पूछ लेगा कि z में क्या होगी। z में प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि होगी तो वृद्धि होगा, कमी होगी तो कमी होगा, वृद्धि या कमी। अब यही रामबाण सूत्र है। अब z में कहे हैं, यहां पे नाम बदल दीजिए, कुछ दूसरा कर दीजिए, ठीक है, वृद्धि या कमी। तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। जब भी देखिए हम प्लस लगाएंगे वृद्धि होगा, माइनस लगाएंगे तो कमी होगा। तो यहां से देखिए p में प्लस वृद्धि हुई है और q में प्लस वृद्धि हुई है, तो p प्रतिशत हम लिख देंगे प्लस q प्रतिशत प्लस p और q का दोनों का गुणा कर दीजिएगा और बटा 100 कर दीजिएगा। यही आपका रामबाण सूत्र है। सर जी, रामबाण सूत्र था और इतना आसान था। अगर यहां आप कमी कर देंगे तो यहां माइनस ले लीजिएगा, प्लस माइनस इसीलिए मैं कह रहा हूं, यहां माइनस ले लीजिएगा, यानी प्लस माइनस आप ले लेंगे, ठीक है। तो जो भी चिन्ह आएगा चिन्ह के साथ लेंगे हम, जो भी यहां पे लिया जाएगा वो चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो रामबाण सूत्र को एक बार और समझ लें और मोटे हेडिंग में समझ ले बेटा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है रामबाण। अब इसका नाम रामबाण क्यों पड़ा है? इसलिए पड़ा है इसका नाम रामबाण सूत्र, क्योंकि ये बड़े से बड़े सवाल को भी हल कर देता है बड़ी आसानी से। अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होगा पहला प्रतिशत गुना, सॉरी गुना नहीं प्लस होगा, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, यानी दोनों प्रतिशत को जोड़ दीजिए, जैसे बट्टा में करते थे भाई। बट्टा भी इसी सूत्र से बना हुआ है, समतुल्य बट्टा में पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, पहला प्रतिशत गुना दूसरा प्रतिशत, दोनों का गुणा करके और 100 से भाग दे दीजिएगा। तो यही आपका सूत्र बन के आएगा और इस सूत्र का ही नाम है रामबाण सूत्र। इसी सूत्र का नाम है बेटा कौन सा? रामबाण सूत्र। ये आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, प्लस चिन्ह हमेशा वृद्धि के लिए लेंगे, यानी बढ़ोतरी के लिए लेंगे, और माइनस चिन्ह लेंगे हमेशा कमी के लिए। तो रामबाण सूत्र आपको समझ में आ रहा है? सोनू के सरवारी इक्विवेलेंट डिस्काउंट में भी यही था। हाँ, मेन सूत्र यहां पर है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अन्य अन्य चैप्टर में इसका महत्वपूर्ण लजमा देख पाएंगे, यानी इसके उपयोग देख पाएंगे। जब आप लगातार चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ सर, इसका इस्तेमाल एक जगह नहीं कई जगहों पे किया जाता है। इसीलिए तो इसका नाम रामबाण है। रामबाण हम इसको ऐसे नहीं कहते बेटा, ठीक। चले अब इस पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाए। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 25% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहले देखिए,
ये मान लीजिए कोई आयत रहा होगा और इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या करें, परिवर्तन कर दें। क्या, आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दें और चौड़ाई घटा दें, यानी लंबाई को क्या करिए, बढ़ा दीजिए। यहां से लंबाई तो बढ़ा दीजिए लेकिन चौड़ाई को क्या करिए, घटा दीजिए। तो कुल मिला के आयत ये डैश डैश वाली लाइन बन जाएगी। तो ध्यान से समझिए, जो क्षेत्रफल की बात की जाती है तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, सूत्र कब लगेगा, क्या हमेशा लगेगा सर जी, नहीं। जब दो संख्याओं के गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए मैं आपको पहले ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि दो राशियों का गुणनफल होगा तभी यह सूत्र लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। तो देखिए लंबाई में क्या है, 50% बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया मतलब प्लस। अच्छा प्लस लिखते भी नहीं, प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा और माइनस में आएगा तो कमी होगी। तो ध्यान से देखिए 50% बढ़ाया गया तो 50 और उसको 25% घटाया गया तो -25 प्लस 50 अगुना -25 और बटे 100। अब देखिए 50 में से 25 गए, 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुणा करने पर, और 50 दूना 100 होता है और 25 बटा 2 12.5 हो जाएगा, 12.5। तो 25 में से 12.5 घटा देंगे तो 12.5% प्लस में आ जाएगा, अर्थात वृद्धि हुई है। सीधा प्रतिशत में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कुलदीप यादव का सही जवाब आ चुका है। बेटा एक बार सेशन को आप शेयर कर दीजिए। कुलदीप, जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जितने हैं, उस पर एक बार शेयर कर दीजिए। चूंकि मैं शेयर नहीं कर पाया, मैं क्लास अभी ले रहा था, यूपी बोर्ड का क्लास 10वीं का मॉडल पेपर करा रहा था, लगातार उसी भी क्लास को कंटिन्यू कर दिया हूं। इसलिए मैं एक बार और आपसे कहूंगा कि आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। बेटा किसी त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई 8%, 12% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले ये बात बताइए कि क्या ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात है त्रिभुज देख लें, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है कि नहीं होता बेटा। तो मान लीजिए ये ऊंचाई है और ये आधार है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैं ये बात आपको बताऊंगा कि कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। आपको मेडिकल स्टोर नहीं खोलने दूंगा, आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। ये क्या चक्कर है सर जी, अभी हम मैथमेटिशियन बना रहे थे, अभी डॉक्टर बना रहे हैं। डॉक्टर और मेडिकल स्टोर पर जो दवा देते हैं दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। उनके पास तो पूरी दवा की खदान होती है मेडिकल स्टोर वाले के पास, लेकिन कौन से मर्ज में कौन सी दवा लगेगी, कौन से मर्ज में कौन सी दवा लगेगी, ये केवल डॉक्टर जानता है, मेडिकल स्टोर वाला नहीं जानता है। इसलिए केवल मेडिकल स्टोर वाले से आप पूछ कर दवा न लिया करिए, वो बीमारी का कारण बन जाता है। ओके तो आपको मैं डॉक्टर बना के छोड़ूंगा कि कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि सभी जगह लगेगा ये फार्मूला, नहीं। तो यहां देखिए आधार भी और ऊंचाई में पता है 1/2 में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, 1/2 तो 1/2 ही रहता है। तो दोनों 8% बढ़ाया गया है, तो इसको हम 8 + 12 + 8 × 12/100 कर सकते हैं। 12 8 20 हो जाएगा और 12 8 96, 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, 96 हो जाएगा क्योंकि 100 से भाग है ना। तो ये आ जाएगा 20.96%। ये प्रतिशत वृद्धि आएगी चूंकि प्लस में आया है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 20.96।
तो बेटा आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, बस 1 मिनट में हम आते हैं। 1 मिनट, अधिकतम समय आपका हम 1 मिनट लेंगे, और तब तक आप क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास में जब तक बच्चे रहते नहीं मजा आता नहीं। तो हाँ बच्चों, अब आपकी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, आशा करते हैं। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। अब देखिए, आधार के समांतर चतुर्भुज की कहानी तो पहले समझ लें कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। कुछ इस तरीके से है समांतर चतुर्भुज, और उसमें कहा गया कि समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई। तो पहले बात को भी समझें कि आधार 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम बात कर लें किसमें, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर बात कर लें तो होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर h है और आधार a है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा AH। अब देखिए यहां दो राशियां हैं a और h, और पहले में 25% की वृद्धि की गई और ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई। यानी इसमें +25 चलेगा और इसमें -10 चलेगा। तो आप क्या करेंगे, 25 - 10 माइनस 25 गुना 10/100, यही रामबाण सूत्र है। 25 में से 10 गए 15 माइनस, अब देखिए 1 0 1 0 से काट दीजिए 2.5, और 12 में से 2.5 सॉरी 15 में से 2.5 घटा देंगे 12.5%, और इसका सही जवाब आपको 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जितेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, कुलदीप यादव, सोनू केसरवानी, देवा,
सभी बच्चे जुड़ चुके हैं और शेयर भी कर दिए हैं बेटा। आशा करते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं ज़्यादा बच्चे, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, इनको ढूंढना पड़ता है। तो आज की इस क्लास को अभी दिमाग में है ना बच्चों के कि सर की तबीयत खराब है, पर डे कहते हैं आते नहीं। नहीं बेटा, जब मैं चाहता हूं कि मैं फुल्ली अच्छे तरीके से रहूं, मतलब अच्छे तरीके से तो रहता ही हूं, अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकूं बच्चों के साथ ईमानदारी के साथ, तभी मैं आऊं। एक गोले की त्रिज्या 10% की कमी कर दी है। बहुत मजेदार सवाल है। अब आपके दिमाग में यही बात उठेगी, त्रिज्या आर होती है, 10%, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला एक 3D होता है, 3D फिगर होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको पता हो तो आप इस बात को फार्मूला लगा सकते हैं। आंख मूंद के कभी फार्मूला न लगाइए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है। अब देखिए, r² का मतलब है r 2 बार आया है, r और r का गुणा करेंगे तभी तो r² आएगा। 4π में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। कुलदीप यादव, जितेंद्र कुमार यादव, सभी का जवाब सही आ रहा है भाई। तो दो संख्याओं का गुणनफल किया गया है, यानी 10% ये भी है और 10% ये भी है, और कमी की गई है दोनों में, तो -10 -10, लेकिन जब यहां करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्यों? 10 का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -10 और -10, तो 10 × 10/100, तो ये तो पूरा का पूरा चला गया, यानी 1 हो गया, और -20 हो गया, यानी -19%, 19% की कमी आएगी, 19% की कमी आएगी। इसका सही जवाब होगा 19% की कमी, डिक्रीज 19%। ओके, गुरुकुल एकेडमी, आशीर्वाद, शेयर करिए भाई, सबको शेयर करिए, सबको शेयर करिए। मजा आता है क्लास में, तभी मजा आता है जब बच्चे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। मैं मानता हूं कि आज मैं कई दिनों के बाद आया हूं, लेकिन इतनी भी मेरी गलती नहीं है जितनी सजा मिल रही है इतने कम छात्रों के साथ। एक घन की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि की गई, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी की वृद्धि हो गई। लो भाई, अब 3D फिगर भी आ गया। अब 3D फिगर में कैसे आएंगे भाई, हर जगह कैसे लग रहा है इस बात को समझे। लग तो रहा है, ये सब जानते हैं, सीधा आंसर बता देंगे, रामबाण लगाएंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों लग रहा है और कब कब लगेगा। क्योंकि बताया ना आपको मेडिकल स्टोर पे दवा बेचने की वाली बात नहीं बताएंगे हम आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। आपको स्वयं पता होगा कि कब ये फार्मूला लगेगा और कब नहीं लगेगा। अगर घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है बेटा, बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक लूडो देखें, लूडो आजकल तो बड़ा फेमस है भाई, ऑनलाइन लूडो सब खेल रहे हैं, पूरा मोबाइल का बैटरी खा जाते हैं लूडो खेल के। मजे की बात आपको बताए कि जितने दिनों से, जब से मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, मेरे मोबाइल में कभी भी आपको गेम नहीं मिलेगा। आप आश्चर्य मानते हैं। और दूसरी आश्चर्य की बात बता दे, अभी आज तक थिएटर में जाके पिक्चर नहीं देखे। हाँ, गलत बात बोल रहे हैं सर जी, झूठ बोल रहे होंगे। अरे भाई सही बात है, इसमें कमी है। आप लोग अच्छे हैं, भाग्यशाली है, जाके थिएटर देखते हैं। मुझे कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, आप लोग कभी सिलेक्शन लेने के बाद मुझे लेके चलेंगे तो मैं खुशी खुशी चलूंगा। हाँ सर जी, उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा ना। अरे नहीं भाई, पैसा मैं दूंगा खुशी खुशी, लेकिन कुछ ऐसी खुशी वाली बात हो तब ना। मान लीजिए इसकी भुजा ए है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना, तो जैसे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी a²। एक फलक या एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, एक फलक का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर, जो भी भुजा रहेगी उसका वर्ग, यानी भुजा उसमें 2 बार आएगी। अब देखिए, भुजा 50% की वृद्धि की गई, यानी हर एक भुजा में वृद्धि होगी ना 50% की,
50% की इसमें भी, 50% की इसमें भी, और दोनों के गुणनफल के बारे में पूछ रहा है। अब तो आसान है, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बटे 100, डबल जीरो यहां से गया, 50 50 100 हो गया, और यहां से 25 हो गया, 5 25, तो ये आ गया आपका आंसर, 125% की वृद्धि हो जाएगी। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 125%। मैं तो थिएटर ही नहीं देखा हूं, नहीं नहीं, मैं देखा हूं, मैं देखा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर कभी नहीं गया हूं, अंदर जाने का दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। सर जी सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य क्यों कह रहे हैं? हाँ, दिन भर देखते रहते हो। अच्छा, जितेंद्र झूठ ना बोलो। हाँ जितेंद्र, ये तो उस तरीके से कह रहे हैं भाई कुलदीप, देखा हूं दूसरे के फोन में। अच्छा ओके ठीक है, अब क्लास पे आ जाए, अगली क्लास। अगला क्वेश्चन, किसी घन की प्रत्येक भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी अभी घन वाला बताएं, बार बार क्षेत्र नहीं बनाएंगे। 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100 बटे 100, 100 कटा, ये सीधा दिख रहे हैं 300। अच्छा 300% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 4 गुना हो गया। अरे एक तो स्वयं रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा, तो यहां पे ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए ही लगाएंगे, 300% की वृद्धि हुई है। ठीक है, हमको वृद्धि से मतलब था। एक बेलन की ऊंचाई 20% की कमी की गई और उसके आधार की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अप्रभावित रहे? लीजिए, सवाल को घुमा घुमा कर पूछने की इनकी आदत है भाई। तो आइए इसको भी करते हैं। तो बेलन कैसा होता है जरा देखें, बेलन कुछ ऐसा होता है। बेलन से मार खाए हैं, आपको बेलन नहीं पता है? बेलन से इतनी मार खाए हैं, आपको बेलन के बारे में नहीं पता है? माता जी का प्यार आपको बेलन के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, और ये सौभाग्य प्रत्येक विद्यार्थी को मिलना चाहिए। अगर जो नहीं पाया है इसका मतलब वो दुर्भाग्यशाली है। हाँ सर जी, आज ही माता जी से जाके कहेंगे कि हमारी पिटाई बेलन से करिए। 300, ओके ओके, देवा जितेंद्र सबका जवाब आ रहा है, बाकी लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? ये आर है, ये एच है। आधार की त्रिज्या है और क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा। लेकिन आधार का ही तो नहीं कि आधार की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। बेलन की ऊंचाई में 10-20% की कमी की गई है। अच्छा, और त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अप्रभावित रहे? The height of the cylinder is reduced by 20%. By what percent must be its base radius is increased so that the surface area is unaffected? टोटल सरफेस एरिया इसका क्या रहे? अनइफेक्टेड रहे। देखिए इसमें त्रिज्या 2 बार आई है, ठीक है, त्रिज्या 2 बार आई है, तो इसको हम बाद में करते हैं, पहले से अलग अलग। एच का में कितना दिया गया है? 20% की कमी, यानी 20% की कमी है, और क्षेत्रफल में जो आया है फाइनली वो 0 है, यानी उसमें चेंज नहीं होना है। अब त्रिज्या में भी 2 बार है, आर है और आर है। चलिए इस दोनों आर स्क्वायर को हम कुछ मान लेते हैं, के ही मान लेते हैं, तो 0 बराबर हो जाएगा, के परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो के परसेंट माइनस 20 के बटा 100, ठीक है, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, और माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, और ये 5 के माइनस के कितना होगा? 4 के बटा 5, 4 पंजे 20 और 5 25, यानी के बराबर आ जाएगा आपका 25%, ठीक है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। समझ में आया? दो राशियों के गुणनफल से संबंधित। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी? वृद्धि या कमी कितना होगा बेटा? त्रिज्या 20% दोनों को क्या किया गया है? वृद्धि किया गया है। तो 20 इसको बढ़ाए तो 20 इसको बढ़ाए तो 20 + 20 और 20 × 20/100। एक ही फार्मूला लगना है और वो कब लगना है बस यही जानना है। तो यहां 40 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 44%। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी बेटा? 44%। ऑप्शन नंबर बी। कुलदीप यादव, वायरल मोहित यादव। ओके, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चे अब जुड़ रहे हैं, उनको याद आ रहा है कि सर शायद हो सकता है 8 बजा है, हाँ, क्लास में आए हूं। नहीं भाई, आप टाइम भी नोट कर लीजिए। अब लगातार हम रहेंगे, ये पूरा पूरा परसेंटेज आपका कंप्लीट करा देंगे। आप लोग प्रतिदिन शाम को 7 सवा 7 के बीच में देख लीजिएगा। क्लास चलती रहेगी 6 से 7 वाली क्लास, जो यूपी बोर्ड की क्लास है, जिसमें हम यूपी एमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो दिया गया पेपर है, मॉडल पेपर है, उसको लगातार हम करा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी और बच्चों को जो लाभ मिल सके उनको बता दीजिए। वर्ग की भुजा और विकर्ण को 10% बढ़ाया जा रहा है, उसके परिमाप पर प्रतिशत क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्ग की भुजा और विकर्ण दोनों को बढ़ाया जा रहा है 10%। तो वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाएगा, तो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 10% अगर वर्ग की भुजा को बढ़ाया जाएगा तो अपने आप विकर्ण बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ग का देखिए, मैं चित्र बना दे रहा हूं। चित्र बनाने की वैसे बहुत विशेष जरूरत नहीं है, परंतु अगर आप समझना चाहते हैं तो चीज़ों को समझते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मोह माया छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा आजकल गुरु लोग बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो पर डे क्लास लेते हैं उनको इसका इफेक्ट पड़े, उनके लिए मैं कहता हूं, जिनको मैं शेयर नहीं करना चाहता। अच्छा, अगर भुजा ए है तो उसका विकर्ण क्या होगा? a√2। अगर 10% को इसको बढ़ाएंगे तो 10% अपने आप ये बढ़ेगा, तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो रामबाण सूत्र में भुजा का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में दो लोग हैं, ए और ए को भी इन्होंने 10% बढ़ाया है और इस ए को भी 10% बढ़ाया है, तो दोनों का गुणनफल कितना बढ़ेगा? 10 + 10 + 10 × 10/100। सर जी एकदम फास्ट बता दिए। ये तो 0 0 1 आ गया यहां से, और ये 20 आ गया, टोटल 21%। 21% ऑप्शन में नहीं है क्या? यहाँ 11 जो है उसी को 21 बना लीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 21%। ओके, हेलो, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसमें रामबाण लगाने की बात ही नहीं थी। ये क्षेत्रफल नहीं कह रहा है, परिमाप कह रहा है। फंस गए ना भाई? हाँ, अभी दिमाग लगा। परिमाप के बारे में कहा जा रहा है, परिमाप 4 गुना भुजा होती है, और जो भुजा में परिवर्तन करेंगे वही परिमाप में भी होगा। मजा आ गया। गुरुजी ये 10 नहीं होगा, सॉरी 21 नहीं होगा, ये 10% होगा। इसका सही जवाब 10% होगा। जो भुजा में चेंज आएगा वही उसके परिमाप में आएगा, न कि उसके क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया था। मौज कर दी गुरुजी, मौज कर दी। आंख मूंद के लगाओगे तो यही होगा। हम क्षेत्रफल के लिए सॉल्व किए हैं। ठीक है।
आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई की कहानी हो रही है, कह रहे हैं क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है बेटा। तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा? एल बी, लाल बहादुर। अब देखिए ए में जो चेंज हो रहा है वो कितना है? कोई चेंज नहीं, 0। अच्छा, लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है, यानी पहला प्रतिशत 20 है, प्लस दूसरा प्रतिशत पता नहीं बी है। अच्छा, प्लस यहां पे 20 बी बटे 100, 20 पंजे 100, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 बी बटे 5 बराबर आपका कितना आ जाएगा? -20, क्योंकि पक्षांतर होने पे उधर जाएगा। तो 6 बी बराबर क्या हो जाएगा? -20 गुना 5। तो 6 से 2 से काट दीजिए, 2 तियाँ 6 और 2 से 10 हो जाएगा, और 3 से तो कटेगा नहीं, तो -10 पंजे 50 बटा 3, तो 16 सही 2/3% आएगा कमी। 16 सही 2/3% की कमी। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल अप्रभावित रहे, यानी 0 रहे? तो 20% है तो ठीक है, 20% तो सही है, सही है। 16 सही 2/3। आप लोग एक बार बताइए भाई, कहीं गलती की है क्या? बीस पंजे 100, 5 एकम 5 एक 6/5 -20, 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 50, 50/3। सही है, 16 सही 2/3 ही होगा। भले ही ऑप्शन नहीं है, इसमें बना लीजिएगा कोई, ठीक है, कहीं ऑप्शन बना लीजिए। 16 सही 2/3%, 50/3 होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम ऑप्शन लेके जी रहे हैं, ऑप्शन तो टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है। चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए? हाँ यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? चलिए अब बताइए। ये सवाल मैं नहीं बताने वाला, अब बताइए आप। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए एक बेसिक मेथड से आपको पहले समझाते हैं इस बात को, कि किसी त्रिभुज की अगर हम बात करें, 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं बेटा, और तीनों भुजाएं अगर ए बी सी मान लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका अर्ध परिमाप होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और हीरोन के सूत्र से डेल्टा बराबर होता है √ एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अगर ए बी सी को ऐसा माना जाए कि जिससे आपका आसान माना जाए, तो 10 20 30 मान लीजिए, 10 20 और भुजा मान लीजिए 30। ठीक है, तो यस आ जाएगा आपका, एस का मान आ जाएगा, अर्ध परिमाप का मान आ जाएगा 30 20 50 10 60, 60/2 यानी 30 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 30 आएगा तब तो 30 - 30 करेंगे, सी वाला तो 0 आ जाएगा। कुछ ऐसा मान लीजिए, इसको 40 मान लीजिए। ठीक है, 40 मानने पर आसान हो जाएगा, 10 20 और 40,
हाँ, अब 40 20 60 और 10 70, तो s बराबर आ जाएगा 70/2। इस बार माइनस में आ जा रहा है। हाँ, आर्यन दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीर्वाद, आशीर्वाद। कमलेश कुमार ऑप्शन ए बता रहे हैं, 50%। सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ, मारिए, आंसर आ जाए तो आ ही जाए। 10 20 30 पे सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो इसको उसी तरीके से करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधा कर रहे हैं यानी 50% कम कर दे रहे हैं, तो 50% कम कर दिए, 50% कम कर दिए, ठीक है, माइनस में ले लेते हैं और ये प्लस में हो जाएगा 50 गुना 50/100। ठीक है, 0 0 उड़ा दीजिए, 5 25 हो जाएगा और यहां से -100 आ जाएगा। ये आ गया -75, यानी 75% की कमी आएगी। ठीक है, आधा करने का मतलब है 50% कम होना। कमलेश कुमार ध्यान दीजिए, 75%। ओके, एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी अभी बताए हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा। गोले का क्षेत्रफल होता है a बराबर 4πr²। r² मतलब इसमें r 2 बार आया है और इस r में 10% की कमी की गई है। कमी मतलब माइनस होगा। ठीक है, तो -10% -10, और जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है। जब दो विपरीत लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, झमेला होता है। तो -20 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -19%। माइनस ये बताता है कि डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। नहीं सर, तुक्का नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुलदीप यादव 19%, 19%, सबका जवाब 19% आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से वही बात, 5% बढ़ाएं तो 5 5 प्लस 0.25। अब लीजिए, आधे लोग तो यहीं चले गए होंगे, 5 5 10, 10.25 आ जाएगा आंसर। 10.25 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 5 गुना 5/100 है भाई। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो इसके आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। 40% बढ़ाए हैं और 20% घटाए हैं, तो यही होगा 40 गुना 20/100। डबल जीरो हटा तो ये आया 40 - 20 कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 में से 8 गए, 4 दूनी 8, कितना आया 12%। 12% की वृद्धि हुई और ये x% कह रहे हैं, इसका मतलब x बराबर क्या है, 12 है। x बराबर 12 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। 19% सोनू कुलदीप पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं शायद। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यदि आयत की लंबाई में उसकी चौड़ाई, यदि आयत की लंबाई में, या यदि एक आयत में लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 10% बढ़ा दी जाए तो उसका परिमाप कितना बढ़ जाएगा। अच्छा, आयत का परिमाप होता क्या है बेटा। ठीक है, कितना गुना है उससे हमसे नहीं मतलब है। लंबाई में 30% की वृद्धि। देखिए, कुछ चीजें फिजूल में दी गई होती हैं, फिजूल समझते हैं, और चौड़ाई भी 10% बढ़ा दी गई है। अब यहां हमसे डाटा से इससे मतलब नहीं है कि 3 गुना है कि 5 गुना है, सीधा परिमाप पे आते हैं। तो परिमाप होता क्या है,
परिमाप होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिए सर जी मामला गया फंस, क्यों? क्योंकि यहां इसलिए फंसा है कि गुणनफल के रूप में नहीं है, और आपने कहा था गुणनफल के रूप में ही रहेगा तभी काम करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई को 100 मान लेते हैं। लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अच्छा, तो चौड़ाई को 100 मानते हैं, इसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी बेटा? अपने आप क्या हो जाएगी? 300। यहां लंबाई क्या हो जाएगी? 300। आपका परिमाप कितना रहा होगा? पहले परिमाप, तो परिमाप रहा होगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई 300 प्लस 100, कितना रहा होगा? 400। 400 दूना 800। आपका परिमाप 800 रहा होगा, लेकिन अब 30% की वृद्धि हो गई, तो 300 का 30% कितना होगा? 90। हाँ भाई 90। तो अब परिमाप कितना हो गया? 390 हो गया लंबाई, और चौड़ाई 10% बढ़ा तो 110 हो गया। ठीक है, 390 और 110 कितना हुआ? 500 गुना 2 यानी 1000 हो गया। अब देखिए 800 से 1000 हो गया, नया परिमाप पी डैश मान लीजिए। कितने की वृद्धि हुई? 200 की वृद्धि हुई। कितने पर? 800 पे। कभी 1000 पे मत कहना। और 100 पे कितनी की होगी? डबल जीरो उड़ाइए, और नहीं डबल जीरो ना उड़ाइए। मजे की बात यह है 2 चौके 8 होता है 4, और 4 से काटेंगे 25% आ जाएगा। यहां रामबाण नहीं लगेगा। अब आप आंख मूंद कर रामबाण लगाने के चक्कर में पड़ेंगे तो मामले में फंसेंगे। ठीक है, तो 25% यहां पे जवाब आएगा। सवाल समझ में आया या नहीं? कुलदीप यादव 25%, बहुत बढ़िया। संख्या किधर भाग रही है? अब ये त्रिविमी आकृतियों में प्रतिशत परिवर्तन, और इसकी क्लास कल होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल त्रिविमी से रिलेटेड सवाल हम करेंगे। तो प्रतिदिन आप लोग 7 बजे आ जाया करिए। 7 बजे से 7:15 के बीच में, 6 से 6:15 के बीच में हम 10वीं कक्षा की बात करेंगे। ठीक है, तो 10वीं कक्षा का भी क्लास हमारा लगभग चल रहा है। 6 बजे से 6:15 बजे के बीच में स्टार्ट होता है, और 7 से 7:15 बजे के बीच में आपकी ये क्लास चलती है। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, जो कमेंट नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को कह दें कि कमेंट कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वो कमेंट कर पाएंगे। ओके, चलिए धन्यवाद। आज के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। धन्यवाद।